मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12th नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से BA, BSc, BCom में 2023 में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपके लिए मगध यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया है। 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। इस वीडियो को जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो एक एक छात्रों के पास पहुँच सके। 31 अगस्त तक ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध यूनिवर्सिटी से पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है एडमिशन मगध यूनिवर्सिटी। क्या टाइप करना है? एडमिशन मगध यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप एडमिशन मगध यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए एडमिशन 2020 मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर पूरा आपका डिटेल्स ओपन हो गया। अब यहाँ से कहाँ से आपको स्नातक के लिए आवेदन करना है तो देखिए, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्नातक प्रवेश आवेदन UG ट्रेडिशनल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको 12th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आप 12th जिस बोर्ड से किए हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12th किस साल पास हुए हैं यहाँ पर डालना है। उसके बाद 12th का यहाँ पर रोल नंबर, रोल कोड के साथ आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। मान लीजिए रोल कोड कोई स्टूडेंट का है 13010, तो उसके बाद हाइफन, उसके बाद रोल नंबर, ये बीच में हाइफन जरूर दीजिएगा और आगे रोल कोड जरूर दीजिएगा। और दोबारा यहाँ पर डाल के यहाँ पर कैप्चा को यहाँ पर डाल के यस पर टिक करके प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इतना डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बिहार बोर्ड से पास किए थे तो हम लोगों ने यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना सेलेक्ट कर लिए। 12 2019 में पास किए थे तो 2019 सेलेक्ट किए। अगर आप 2020 में पास किए हैं तो 2020 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोल कोड, और रोल कोड डालने के बाद हाइफन, उसके बाद ही यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के टिक करना है यस पर। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए पूरा आपको डिटेल्स भरना है। जो भी यहाँ पर डिटेल्स भरिएगा बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम भरना है। मान लीजिए आपका नाम मनीष कुमार सिंह है तो यहाँ पर मनीष, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर सिंह भरना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर आपको जन्म तिथि भरना है, यहाँ पर आपको जर भरना है। अगर आप मेल हैं तो मेल भरिएगा, फीमेल वाले फीमेल पर सेलेक्ट करेंगे, वही ट्रांसजेंडर वाले ट्रांसजेंडर पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रिलीजियन, जो भी आपका धर्म है उसको भरना है। यहाँ पर कैटेगरी मतलब क्या है, जनरल है, OBC है, ST है, SC है। और यहाँ पर डिफरेंशियल ये अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो चलिए पूरा डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम मुलायम सिंह है तो सबसे पहले मुलायम, उसके बाद सर नेम में सिंह हम लोग लिखे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरना है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1999। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1999 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 13 जनवरी, तो यहाँ पर जनवरी सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद 13 तारीख, तो ये देखिए 13 जनवरी 1999 हो गया। यहाँ पर फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना है। सारा को कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये मेल है तो मेल पर सेलेक्ट कर लिए, फीमेल वाले फीमेल पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए जो भी आपका रिलीजियन है, हिंदू ये हैं तो हिंदू पर करेंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम पर, वही क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन पर टिक करेंगे, सिख वाले सिख पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रिलीजियन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से आपको
कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है, मतलब किस कैटेगरी से आप आते हैं। ये BC1 से आते हैं तो चलिए यहाँ पर BC1 सेलेक्ट कर लिए। अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड हैं तब यस कीजिएगा, नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तब यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डोमिसाइल स्टेट, मतलब डोमिसाइल आपका मूल निवास किस राज्य के हैं। बिहार वाले बिहार करेंगे, दूसरे राज्य वाले जो भी आपका राज्य है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना, ये डालना जरूरी नहीं है। जहाँ पर देखिए ये वाला स्टार लगा रहता है वही मैंडेटरी रहता है, वही डालना आपका जरूरी रहता है। उसके बाद लिख रहा है डू यू हैव आधार नंबर, तो है तो यस, नहीं है तो नो। चलिए यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आधार नंबर डालना जरूरी नहीं है, डाल भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अगर आप आधार के लिए अप्लाई किए हैं तो आधार का इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पूरा भरना है। इसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, पिन कोड के साथ भरना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए एड्रेस को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और पिन कोड यहाँ पर डाल दिए हैं। मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है जिस छात्र का भर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो आप ऊपर भरे हैं यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पर दोबारा मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अच्छा से भरिएगा, क्योंकि यहीं पर आपका पासवर्ड और आपका आईडी जाएगा, तो इसको ध्यान से आप लोग भरिएगा। तो हम लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डाल दिया है। अब चलिए आगे डिटेल्स, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स को फिल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेकेंडरी, मतलब यहाँ पर आपको 10th का हाई स्कूल का डिटेल्स भरना है। तो ये हाई स्कूल 2015 में पास आउट हुए थे तो 2015 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आप जब भी पास हुए हैं, अगर आप 2018 में पास हुए हैं तो 2018 सेलेक्ट कीजिएगा। 2017 वाले 2017 सेलेक्ट करेंगे, वही 2016 में जो पास हुए हैं वो 2016 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड, मतलब 10th किस बोर्ड से पास किए हैं, तो ये बिहार बोर्ड से पास किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना सेलेक्ट कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर रोल नंबर डालते हैं, जैसे 12th का डाले थे। सबसे पहले रोल कोड, उसके बाद हाइफन, उसके बाद रोल नंबर। तो चलिए यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने रोल कोड डाला है, यहाँ पर रोल नंबर बीच में हाइफन लगाया है, ऐसे ही आपको डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th आपका कितना मार्क्स का हुआ था, तो इनका 500 का हुआ था। इसमें इनका मार्क्स आया हुआ था 233। कितना आया था? 233। तो जितना भी आपका मार्क्स आया यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको सीनियर, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, मतलब आपका 12th का डिटेल्स भरना है। तो ये 2019 में पास आउट हुए हैं, ये पहले ही हम लोग भर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है पूरा डिटेल्स। अब यहाँ पर केवल मार्क्स डालना है। मैक्सिमम मार्क्स 500 का हुआ था और इसमें इनका आया हुआ था 246। जितना आपका आया हुआ है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब चलिए ये डिटेल्स भरने के बाद आगे बढ़ते हैं। पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, 20 KB से अंदर में रहना चाहिए। वही आपका सिग्नेचर भी 20 KB से कम में ही रहना चाहिए। देखिए फ़ोटो जो भी यहाँ पर आप डालिएगा उसको अच्छा से फ़ोटो ले लीजिएगा, जैसे फ़ोटो रख के अच्छा से स्कैन कर लीजिएगा और उसको कैसे 20 KB में कीजिएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको चलिए आपको बताते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है क्यू रिड्यूसर लाइट। क्यू रिड्यूसर लाइट ये एक ऐप है, देखिए क्यू रिड्यूसर लाइट। और इसको देखिए यहाँ से मैंने इसको पहले ही से ही अपने मोबाइल में रखा है, तो मेरा इंस्टॉल है। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो यहाँ पर इंस्टॉल आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। अब जो भी फ़ोटो आप अच्छा से स्कैन करके रखें, जो भी सिग्नेचर को अच्छा से स्कैन करके रखे हैं, उसको कैसे आप 20 KB से कम में कीजिएगा क्यू रिड्यूसर ऐप से, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज फ़ोटो पर क्लिक करना है। चूज फोटो पर क्लिक करके आपको गैलरी से चलिए फ़ोटो को लेना है, जो फ़ोटो और सिग्नेचर को आप स्कैन किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 20 KB से कम में करना है,
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 20 KB से कम में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको हम लोग 16 KB में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना KB में कन्वर्ट करना है यहाँ पर लिख देना है, 16 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको 16 KB में कर दीजिएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका 16 KB में हो गया है। तो यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से चलिए गैलरी से सिग्नेचर को भी ले लेते हैं, जिसको हम साफ पन्ना पर सिग्नेचर करके रखे हुए हैं, और उसको चलिए गैलरी से लेके उसको भी 20 KB से कम में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने सिग्नेचर को भी ले लिया है। अब इसको भी 20 KB से कम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको 12 KB में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 KB में लिख कर उसके बाद स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये भी हम लोग का 12 KB में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए सिग्नेचर और फोटो को वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्राउज जो दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर फोटो है, फोटो के नीचे जो ब्राउज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्राउज पर चलिए क्लिक करते हैं और ब्राउज पर क्लिक करके जहाँ पर हम लोग सेव किए हैं 20 KB से कम में फ़ोटो और सिग्नेचर, उसको अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ है आपका फ़ोटो वहाँ से उसको ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने फ़ोटो को अपलोड कर दिया जो 20 KB से कम में है। चलिए ऐसे ही अब सिग्नेचर को ब्राउज पर क्लिक करके गैलरी से ले लेते हैं, जिसको हम लोग 20 KB से कम में अभी अभी कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया है। जो लोग क्यू रिड्यूसर लाइट डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप से आप घर बैठे अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कोई को भी कम KB में कन्वर्ट कर सकते हैं जितना आपका फॉर्म में मांगता है। अब चलिए यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने कैप्चा को इंटर कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो भी आप ऊपर डिटेल्स भरे हैं वो सही है। तो यहाँ पर यस आई एग्री टू अबव पर आपको टिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड को आपके मोबाइल और ईमेल पर भेज दिया गया है। अब इसी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड गया है उसको डाल के अब आपको लॉगिन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो आपके मोबाइल पर और ईमेल पर लॉगिन आईडी एक गया होगा और एक आपका पासवर्ड गया होगा, उसको अच्छा से आप कहीं लिख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितना भी आपका लॉगिन होगा या आगे आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा तो आप लॉगिन और पासवर्ड के मदद से ही अपने आईडी को खोल के एडमिशन ले पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका आ गया है। अब यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट को अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 20 KB से कम में रहना चाहिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट 200 KB तक रहेगा तो चलेगा। कैसे इसको 200 KB में करना है, अच्छा से फ़ोटो लेकर क्रॉप करके 200 KB में कन्वर्ट करना है तो आपको क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को हम लोग जितना KB में था उतना में स्टार्ट करके हम लोग कन्वर्ट करते थे, वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट को भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर लिए हैं। तो हाई स्कूल और इंटर का डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब आप कोई भी जाति से आते हैं तो जाति यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, उसको भी 200 KB से कम में ही करना है। जनरल वाले यहाँ पर EWS को भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए इतना फिल कर लेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने हाई स्कूल मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का इंटरमीडिएट मार्कशीट, इनका जाति था तो जाति को अपलोड कर दिया है। इसके बाद अगर आपका EWS जनरल में है तो EWS को भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, कट ऑफ कम पर उठाता है। कैसे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, बढ़िया से इसको फ़ोटो लेके स्कैन कर लेना है। उसके बाद 200 KB से कम में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे 200 KB से कन्वर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्यू रिड्यूसर लाइट, देखिए स्पेलिंग बता देते हैं क्यू रिड्यूसर लाइट का, क्यू रिड्यूसर लाइट, इसी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को कम KB में कन्वर्ट किए वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर डाल के चूज फोटो पर डाल के कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 10+2 स्टडी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। मतलब 10+2 में क्या था, तो यहाँ से हम लोग को स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। साइंस वाले साइंस पर करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स पर, वही आर्ट्स वाले और आर्ट्स पर करेंगे। मतलब आपका इंटर में क्या था, तो इनका इंटर में साइंस था तो हम लोगों ने साइंस पर सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा आपका सब्जेक्ट जो भी आपका इंटर में 5 सब्जेक्ट है उसको डालना है, कितना मार्क्स का था, मतलब कितना नंबर का वो एग्ज़ाम हुआ था और कितना नंबर आपका आया है यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए इतना फिल कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट था यहाँ पर लिख देना है और जितना मार्क्स का हुआ है यहाँ पर लिख देना और जितना आया हुआ है यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है, मतलब होता है ना कि मान लीजिए 298 नंबर आया तो 2 नंबर ग्रेस मार्क्स देके 300 कर दिया गया है। तो जितना आपको मिला हुआ है, अगर 2 नंबर मिला हुआ है तो 2 पर कीजिएगा, 1 नंबर मिला है तो 1 पर कीजिएगा, 3 नंबर वाले 3 नंबर पर, वही 4 नंबर अगर आपको मिला है, 5 नंबर अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है तो 5 नंबर पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। इनको एक भी मार्क्स नहीं मिला है तो ये 0 पर सेलेक्ट करेंगे। आपको सेव एंड कंटिन्यू फॉर कोटा एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट और कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कम से कम 5 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेज, मतलब 10 कॉलेज के बाद आप कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब मिनिमम 5 कॉलेज, कम से कम 5 कॉलेज आपको डालना है, वही ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 10 कॉलेज डाल सकते हैं। तो चलिए ये 5 कॉलेज डालना चाहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर चलिए डिग्री पर सेलेक्ट करना है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। यहाँ पर देखिए बीएससी कहाँ रहा, ये देखिए ये रहा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। इसके बाद देखिए इनको गया में चाहिए तो गया में यहाँ पर टिक कर दिए। जो अरवल में लेना चाहते हैं अरवल में, वही जहानाबाद वाले जहानाबाद पर, औरंगाबाद वाले औरंगाबाद पर, नवादा वाले नवादा पर, वही नालंदा वाले नालंदा पर क्लिक करेंगे जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है। तो चलिए गया पर हम लोग टिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको कोई भी कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए गया कॉलेज, गया को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कॉलेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स चाहते हैं तो दूसरा कॉलेज अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए। चलिए इसके बाद हम जे कॉलेज गया सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सेलेक्ट होते गया। जैसे यहाँ पर जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहला में गया, दूसरा में जे कॉलेज सेलेक्ट हो गया। अब चलिए तीसरा कॉलेज यहाँ पर इनको फिजिक्स से ऑनर्स चाहिए, अगर दूसरा ऑनर्स चाहिए तो आप दूसरा ऑनर्स भी डाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा कॉलेज इनका सेलेक्ट कर लेते हैं, लालू मंडल कॉलेज गया। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे, ये तीसरा कॉलेज भी मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। कम से कम 5 कॉलेज आपको डालना ही है, इससे कम आपको नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेज डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अब इनको बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना है। क्या करना है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मतलब डालना है। देखिए ऑनर्स तो आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं फिजिक्स ऑनर्स कहीं केमिस्ट्री ऑनर्स डाल दीजिए, आपका कटअप जहां बनेगा वहां आपको एडमिशन लेना होगा। तो चलिए केमिस्ट्री ऑनर्स में ये चौथा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, गया कॉलेज गया। तो चलिए गया कॉलेज गया को यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। गया कॉलेज गया मेरा सेलेक्ट हो गया केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। यहाँ पर ये देखिए चौथा कॉलेज केमिस्ट्री ऑनर्स में सेलेक्ट हुआ है। पहला वाला में फिजिक्स ऑनर्स में गया कॉलेज गया सेलेक्ट किए हैं, चौथा वाला में केमिस्ट्री ऑनर्स में गया कॉलेज गया सेलेक्ट किए हैं। चलिए पाँचवा कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में ही हम लोग यहाँ पर महाबोधि कॉलेज बेलागंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए महाबोधि कॉलेज बेलागंज बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दिए। ये देखिए महाबोधि कॉलेज बेलागंज बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स भी ये सेलेक्ट हो गया। तो ये देखिए 5 कॉलेज आपका सेलेक्ट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब कहता है प्लीज पे फॉर द एप्लीकेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इनका 50 रुपया लग रहा है। मतलब ये BC2 से आते हैं तो इनका 50 रुपया लग रहा है। तो जो भी आपका पैसा लग रहा है, जो आपको पासवर्ड गया था ना आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। तो जो पासवर्ड आया हुआ है चलिए उसको यहाँ पर डाल लेते हैं। इनका पासवर्ड आया था 74336 और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। तो जो ATM से करना चाहते हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ATM का नंबर जो 16 डिजिट का रहता है उसको डालना है। यहाँ पर एक्सपायरी मंथ, यहाँ पर ईयर डालना है। उसके बाद जो ATM के पीछे 3 डिजिट का नंबर रहता है CVV नंबर, उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद
बाद जो भी आपका एटीएम पर नाम लिखा है उसको डाल के प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल देना है, पैसा कटने का मैसेज आ जाएगा। तो आपका फॉर्म कंप्लीट ये भरा जाएगा। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद जब भी आपका मेरिट आएगा तो जो आपके ईमेल और मोबाइल पर पासवर्ड गया है, लॉगिन आईडी गया है, उसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उसी से आप आगे लॉगिन करके पूरा अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो जो आपके ईमेल और मोबाइल पर जा रहा है लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसको ध्यान से रखिएगा। आगे जो भी अपडेट रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी का पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।